आप सभी मूवीज तो देखते होंगे, मैं भी देखता हूं और देखनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट है और सोसाइटी की एस्पिरेशंस को समझने के लिए, सोसाइटी की नीड्स को समझने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मूवीज यानी सिनेमा एक रोल प्ले करता है। सिनेमा पहले तो हम थिएटर में जाकर के ज़्यादा देखा करते थे और कोई ऑप्शन नहीं होता था। अब तो मोबाइल डिवाइसेस पे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, इन पे आप एक क्लिक पे अपनी वीडियोस और वेब सीरीज देख लेते हो। और आजकल ये ट्रेंड भी है कि बुक्स को ना रीड करके ज़्यादा ऑनलाइन कंटेंट देखते हैं, जिसमें यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब सोसाइटी में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये? अगर मैं बात करूं कुछ बायोपिक्स की, जैसे आप सभी ने देखी होगी एमएस धोनी की मूवी, एमएस धोनी पे जो बनी थी बायोपिक, उसके बाद पैडमैन हो गई और भाग मिल्खा भाग, ये पर्सनालिटी बेस्ड यानी उनकी बायोपिक है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? ये क्यों बनाई जाती है? उनपे उनकी स्ट्रगल को दिखाया जाता है, वो डिपिक्ट किया जाता है कि क्या एक आम इंसान की जिंदगी में कौन कौन सी स्ट्रगल है और हम लोग उससे रिलेट कर पाते हैं और वो हमारे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर बन जाता है और हम देखने भी चाहते हैं और बहुतों के लिए इंस्पिरेशन होती है। और इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन और है, ताकि वो उनकी जो बायोपिक है, उनकी स्ट्रगल है, वो जोग्राफिकल बाउंड्री में ना रह करके, उसमें सीमित ना रह करके पूरी दुनिया को पता चले, इसलिए उन पे बनाई जाती है और हम देखने जाते हैं। बट सवाल उठता है कि आज मैं इस बारे में बात कर क्यों रहा हूँ। देखो, मैं बात कर रहा हूँ अमर सिंह चमकीला, जिसकी मूवी आई है अभी, बायोपिक है, उसमें लीड रोल किया दिलजीत दोसांझ ने और उनकी को एक्टर परिणीति चोपड़ा। अब क्यों मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूं? क्योंकि उसमें जो पंजाबियत का कल्चर यानी पंजाब का कल्चर, पंजाबियत दिखाया गया है, वो वैसा नहीं था। उसे इतना ज़्यादा एग्जैजरेट किया गया है जो उस मूवी में दिखाया गया है, और जो एक्चुअली में अमर सिंह चमकीला के सॉन्ग्स हैं वो क्या रियलिटी को दर्शाते हैं? क्या जो मूवीज़ हो गई, जो सिनेमा थिएटर्स हो गए, जो सॉन्ग्स हो गए, ये रियलिटी को डिपिक्ट करते हैं? क्या ये सोसाइटी के एस्पिरेशंस को डिपिक्ट करते हैं, या फिर इन्हें कुछ एग्जैजरेट करते हैं और किसी और ही डायरेक्शन में मोड़ देते हैं? जो अमर सिंह चमकीला है, उसने अपने गानों में वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि और सिंगर्स नहीं करते, बट अगर मैं कंटेम्प्रेरी सिंगर्स की बात करूं उस टाइम के, जैसे गुरदास मान साहब हो गए, कुलदीप मानक, सुरिंदर कौर, जगमोहन कौर, अगर इनकी बात करूं तो इनका नैरेटिव बिल्कुल अलग था। ये इनके जो गाने होते थे ये डील करते थे पंजाब के फोक लोर से, यानी पंजाब के एक्चुअल कल्चर से, जैसे छल्ला, हीर, रांझा, इन सब से डील करते थे। बट जो चमकीला था उसका नैरेटिव एकदम अलग था। वो एक नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहा था कि मेन जो हैं उनके पास राइट है कि वो अपनी मैरिज के बाहर जाके भी इंटरकोर्स कर सकते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप बना सकते हैं। और इसके अंदर वो क्या कर रहा था? ही वॉज ऑब्जेक्टिफाइंग विमेन, कि विमेन की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि ही वॉज जस्ट लेजिटिमाइजिंग द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। उसने फैमिली रिलेशंस का मजाक उड़ाया काफ़ी। तो ये पंजाब का कल्चर नहीं था। अब धीरे 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 अब आपको हर गानों में ऐसा कुछ मिलेगा, मूवीज के अंदर ऐसा मिलेगा, बट ड्यूरिंग दैट टाइम ये सब नहीं था। सोसाइटी चेंज होती है, आई अग्री। सोसाइटी देखो, सोसाइटी के अंदर ऐसे केसेस आते हैं, बट उसे एग्जैजरेट करना और बताना कि ये कल्चर है पंजाब का, दैट वॉज नॉट राइट एंड इट इज़ नॉट राइट कि जो मूवीज़ में दिखाया जाता है। कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, जैसे कि उसने डिपिक्ट किया है कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी हो गई जो वुमेन के साथ दिखाया जाता है, जिसके थ्रू वो ऑब्जेक्टिफाई कर रहा था वुमेन को। एक्चुअली में वो पोर्ट्रेयल तो था, बट इस पोर्ट्रेयल के अंदर जो वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया गया वो सही नहीं था। इनइक्वालिटीज़ को दिखाया गया, डिस्क्रिमिनेशन को दिखाया गया। अगर इन बातों को मैं अभी साइड में रखूँ तो अमर सिंह चमकीला बहुत ऊपर पहुंच गया था। वहां उसके टोरंटो में शो हो रहे थे जहां पे अमिताभ बच्चन के शो हो रहे थे, तो उसने काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पाली थी। बट मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखो ये मेरा ओपिनियन है, आपका कुछ और ओपिनियन हो सकता है। हर पर्सनालिटी के कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव हो सकते हैं। मेरे हिसाब से जो नेगेटिव थे वो मैंने आपको बता दिया। आप क्या सोचते हो इस बारे में? क्या अमर सिंह चमकीला, उसके जो गाने थे, क्या वाकई में वो सिर्फ सोसाइटी को डिपिक्ट कर रहे थे, वो रियलिटी को डिपिक्ट कर रहे थे, या फिर एग्जैजरेट कर रहे थे, ऑब्जेक्टिफाई कर रहे थे वुमेन को? ये आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में।